मेरे नबी ने फरमाया अफसा खा लो का मेरा रोजा का ठीक रहने दो। हजरत अफसा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी ने मुंह बढ़ा दिया, हफ्सा ने वो लुकमा मेरे आका के मुंह में रख दिया। आका ने कहा ना, जैसे ही लुकमा लिया उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज इतना तेज इतना तेज, आका से न निगला जाए न उगला जाए। अब आका कभी लुकमा इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, शायद खुशी में 2 मरतबा पड़ गया हो। अब तो ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर। अब हफ्सा ने जब देखा आका के चेहरे पे ना असरात हो गए, जैसे बहुत ज्यादा नमक होता चेहरा खुद ब खुद हो जाता। हफ्सा बोली, अल्लाह पता नहीं क्या बात हो गई, आका ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहीं मुंह इधर को कभी इधर को कभी इधर को, क्या परेशानी। हफ्सा डर गई। हजरत हफ्सा की पेशानी पे पसीना आ गया। अल्लाह, मेरे नबी ने देखा ना मेरी बीबी के चेहरे पे पसीना आ गया, नबी मुस्कुरा करके वो नमक भरा हुआ लुकमा खा गए। तुम होते तो ढलिया अलग प्याली अलग, समझे, और इतनी इतनी मोटी गोली, और जलसे में कहेगा नबी का गुलाम है, नबी का। कभी पढ़िए नबी की जिंदगी, कभी देखा नबी की जिंदगी को? जितना कूद लो उतने बस नबी के गुलाम हो गए, और जितने खड़मुत्तू है ना उतने ज्यादा कूदते। खड़मुत्तू खड़े खड़े मुतने वाला, उसको कह रहा हूं खड़मुत्तू। कौन सी वाली? अच्छा, खड़मुत्तू वाली। अच्छा, इमाम साहब भी काफी हंस लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो हंसते ही हो, तुमसे ज्यादा इमाम साहब समझ जाते हैं हंसी की बात। तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ, तभी तो तुम्हारे इमाम है। अब बात ये चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, हजरत अफसा ने वो हजरत अफसा का लुकमा आका ने खा लिया और खा के मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा की जान में जान पड़ गई, बोले या अल्लाह मैं तो डर गई थी, या अल्लाह मैं तो डर गई थी। आका फिर मुस्कुराने लगे। फिर जल्दी से हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा, और तोड़ने के बाद आका ले लीजिए। एक तो मुश्किल से खाया गया यार, दूसरा फिर हफ्सा ने दे दिया, फिर मेरे नबी ने खा लिया यार। अल्लाह, अब मेरे नबी अपनी बीबी का दिल जीतने के लिए, अल्लाह दिलजोई के जो आका हैं, वो तुम्हें दुनिया वालों को सबक देने आए। दिलजोई के लिए मेरे नबी ने पूरी सब्जी का नमक भरा सालन खा लिया। ईमानदारी से बताओ, तुम खाते क्या? अच्छी खासी सब्जी पे तो लाते मार रहे हो तुम। लेट भाग गई, बीबी को गाली बकरिया। अरे पागल हो, बीबी का इसमें क्या कसूर है भाई? काम अपना नहीं चल रहा है और आंगन में खड़े होकर गालियां चल रही है साहब। काक्यों का मूड खराब है? तेरे मूड की ऐसी तैसी। अरे तेरी बेटी हो, अगर तू कोई दूसरा गाली दे तो तुझे कैसे लगेगा? मगर बाज मेरी बहन भी बहुत ही चढ़ हुई है, वो भी जब तक उसकी सर्विस नहीं होती ना वो भी मानती नहीं है। औरतों के लिए भी नसीहत की बात है, ये भी पता नहीं कौन से आसमान पे रहती, निरी उल्टी है, निरी उल्टी। सही बता रहे हो? अच्छा है नहीं इमाम साहब? बोला है नहीं? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। शादी हो गई तुम्हारी? हो गई है? अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना दियो मेरी तकरीर आज, कल कोई जाकर अच्छा मैं उल्टी दिख रही हूँ तुम्हें? जरा सोचो, सही बता रहे हो, मैं बाज निरी उल्टी है यार। क्या हो गया? अल्लाह की बंदी को सीधी बात को टेढ़ी चल रही है। ले, जब तक इसकी लहर ना निकले तो ये भी ठीक नहीं होती। चलो अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने लुकमा खा लिया, पूरी सब्जी खा ली, और खाने के बाद अब जब प्याले में खत्म हो गई
तो नबी मुस्कुरा के हाथ रख के बोले हफ्सा क्या और नहीं खिलाओगी? जल्दी से हफ्सा दौड़ती हुई गई और जाकर जितनी हांडी में थी पोंछ पाछ के लाकर रख दी। आका तरावल फरमाइए। एक तो मुश्किल पड़ गई। मेरे नबी फिर खाने लगे अल्लाह अल्लाह जैसे ही खा रहे थे। मेरे नबी की बीबी बोली आका बहुत मुस्कुरा रहे आका, आज से ज्यादा मैंने कभी खुश नहीं देखा। आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ईमानदारी से बताइए, तुम एक प्लेट सब्जी तो खानी और अगर दूसरी ला के रख देती तो क्या करते तुम? समझे कहां से कहां हो जाती, तलाक तक नौबत। और अच्छा चलो दूसरी प्याली प्लेट को शरीफ आदमी होता खा भी लेता और खाते खाते तुम्हारी बीबी मांग लेती कि कुछ मांगना चाह रही हूं, तो कहते रुक जा जरा जूती उठा लूं अभी मांगिए तू। ये हमारे घरों का रवैया यार। अपनी जिंदगी को बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। कहते हो ना नबी की जिंदगी, ये असली सीरत है जो मैं बता रहा हूं। क्या है ये असली सीरत? नबी की जिंदगी को पढ़ा करो। सही बता रहा हूं, अगर तुम पढ़ोगे। ये मांगने पर मुझे बात आ गई, कहने लगी आका मांग लो। तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि तो इतनी सब्जी खिला रही है ऐसी फिर मांग रही है, चल हट। नबी ने गालियां नहीं दी जो आज तुम छोटी छोटी बात पे बच्चे, इतने बड़े बच्चे अगर सुनेंगे माँ बाप लड़ रहे हैं गालियां बक रहे हैं तो इन पे क्या असर पड़ेगा? खुद सोचो यार, कैसा असर पड़ेगा। हजरत हफ्सा कहने लगी आका मांग लो। नबी बोले हफ्सा मांगो, आज दुनिया की दौलत मांगो, हफ्सा मांग लो जो मांगना मांगो। मगर प्यारो हफ्सा ने मांगा तो क्या मांगा? तुम घर जाकर अपनी बीबी से पूछ रहे मांग क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं कि मांग क्या मांग रही है। समझे? और बात अगर मन्नत मानती है ना अल्लाह माफ फरमाए तो ऐसी मानती है, इसे पता नहीं है सीधी भोली को मेरा शौहर बिकेगा, डकैता बनेगा, सट्टा खेले, जुआ खेले। कहीं सर में दर्द होता था, यहाँ सर का दर्द नहीं यार। किसी औरत ने चढ़ा दिया मन्नत मान ले तो बोली या अल्लाह, और साबिर भाग का नाम लेके बोली अगर मेरा सर रुक गया ना तो 101 पतीला पकाऊंगा। 2 बीघे जमीन 101 पतीला। अब शौहर बिकेगा या बचेगा? तेरे सर के दर्द के मारे 101 पतीला। तो मन्नत अगर माने तो सोच समझ के। वैसे ही ये कहती है अल्लाह मेरे सर का दर्द रुक जाए 3 रोजे रखूंगी। हजरत इमाम हसन हुसैन की तबीयत नासाज सबकी होती है, तो उनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि 3 रोजे मैं रखूंगी। हजरत अली बोले 3 रोजे मैं रखूंगा। घर में जो बांदी रहती थी जिनका नाम हजरत फिजा था वो बोली 3 रोजे मैं रखूंगी। ये मन्नतें कहाँ चली गई? ये मन्नतें क्या है? जा करके जाली में वो बांध रही है ताले लटका रही है, ताले पता नहीं कहां से लाई निकाल गई, धागे बांध रही है, धागे। और वो मियाँ जो ना नमाज का ना रोजे का वो खड़मुत्तू कहीं का। सही बता रहे हूँ, जो औरतों को नाजायज तरीके से हाथ लगा रहे गुंडा कहीं का, वो क्या करता है बस अगरबत्ती की धूल नहीं लगा दी माथे पे यूं तागा बांध दिया, बोले जा तेरा काम हो गया। इसका तो हुआ नहीं है तो तेरा कहां से हो जाएगा? सोचने की बात है यार। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। कुरान में है, कुरान में वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। मैंने कहा नहीं जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस से। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। फातिमा बोली चलो अब रोजे रखते हैं। इतना खाना 3 हिस्सों में आटा इतना बांट लिया कि आज इतने की रोटी बनेगी, कल को इतने की, परसों को इतने की। रोजा रख लिया तीनों ने। जब रोजा रखा तीनों ने, मोबाइल बंद करो मैक के सामने से, वहां मोबाइल चल रहा होगा, वहां उधर उस तरफ मैक वाले सो रहे हैं क्या? बेटा मोबाइल हटा लियो वहां से। तो फिर ये क्यों बोल रहा? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं।
अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तवज्जो रखियो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी